हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सौरभ सा क्लासेस। मैं हूं चीनू ठाकुर जायसवाल और आज आपके साथ एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है, लिटरेचर एंड कल्चर ड्यूरिंग पोस्ट मॉडर्न पीरियड। पोस्ट मॉडर्न पीरियड में इम्पॉर्टेंट जो डेनेस्टीज आई थी, जो जो राजा महाराजा आए थे, वो सब हम लोग इससे पहले की एक क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी तो एक बार जरूर वो क्लास देख लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। यस, हेलो एवरीवन। सब क्लियर होगा ना? वीडियो ऑडियो सब। चलो, तो देखो क्या होता है ना कि अगर आप जब कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे होते हैं तो हम डेनेस्टी के बारे में पढ़ लेते हैं, राजा महाराजा वो सब हम पढ़ लेते हैं, स्टोरीज भी हम पढ़ लेते हैं, स्टोरी की तरह देख लेते हैं। लेकिन कहाँ पे क्वेश्चन अटकते हैं? क्वेश्चन अटकते हैं लिटरेचर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर आर्ट से रिलेटेड, आर्कियोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन जब आ जाते हैं। तो मेरा मोटिव ये सब क्लासेस देने का यही है कि आपका हिस्ट्री का कोई भी फेज मैं छोड़ना नहीं चाह रही हूँ। हर एक पेज, हर एक टॉपिक, चाहे वो छोटा से छोटा टॉपिक हो, चाहे बड़े से बड़े टॉपिक हो, जितने भी कॉम्पिटिशन्स आपके जो एग्जाम्स है कॉम्पिटिटिव लेवल के भारत में होते हैं, उसमें हिस्ट्री की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है। कहीं पर हिस्ट्री का जो इनिशियल लेवल है उससे काम चल जाता है, बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट एग्जामिनेशंस, देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। बहुत ध्यान से तैयारी करनी पड़ती है। तब आपको हिस्ट्री की डेप्थ में जाना पड़ता है, हिस्ट्री की एकदम जो नॉलेज है डेप्थ लेनी पड़ती है। इसी के लिए मैं आपको क्लासेस भी उसी पॉइंट के हिसाब से करवा रही हूँ। आज की क्लास अगर आप पूरा देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितने सारे क्वेश्चंस इन सारे टॉपिक से मिलकर आते हैं। ठीक है, तो चलो क्लास स्टार्ट करो। तो क्लास में सबसे पहले ये समझ लो हम कौन से टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। हम टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं कि मौर्यन डिनेस्टी का डिक्लाइन हो गया। ठीक है ना? उसके लास्ट रूलर कौन थे? जी बिल्कुल, बृहद्रथ। बिल्कुल, साथ साथ में बोलते रहो, क्लास हो रही है ना, साथ साथ में बोलते रहो। बृहद्रथ थे। उनको कौन मारते हैं? बिल्कुल, पुष्यमित्र शुंग उनको मारते हैं। ठीक है, उन्हीं के आर्मी में एक ऑफिसर होते हैं पुष्यमित्र शुंग, जो कि बृहद्रथ को मार देते हैं और उसके बाद शासन जो है शुंग डायनेस्टी के पास आ जाता है। उस टाइम पीरियड को पोस्ट मौर्यन टाइम पीरियड कहा जा रहा है, क्योंकि ये एक लंबी अवधि है। इस लंबी अवधि में कोई भी एक ऐसा शासन नहीं हुआ जो पूरे भारत को कम से कम कंट्रोल कर सके। तो अलग अलग जगह जो इनके प्रोविंसेस हैं, अलग अलग जगह डेवलप जो हुए हुए थे, वहां राजा अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं इंडिपेंडेंट और नए नए शासन की शुरुआत हो जाती है। सीक्वेंस समझ में आ गया? ठीक है ना? आप समझो। तो अशोका की डेथ होती है और वीक सक्सेसर है, जिसकी वजह से इतना बड़ा ह्यूज एम्पायर है ना, ये इसको संभालने वाला कोई एक शासक नहीं है, कोई एक डिनेस्टी नहीं है। तो उस समय बहुत सारे अलग अलग जो मिलिट्री कैपेबिलिटी उतनी ना होने की वजह से बहुत सारे प्रोविंसेस जो थे, उनके जो रूलर्स थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। ठीक है, तो हम आज की क्लास में आपको मतलब जो डिस्कस करने वाले हैं वो लिटरेचर डिस्कस करने वाले हैं कि उस टाइम पीरियड में क्या डेवलप हुआ है लिटरेचर में, बुक्स में कितनी नई नई किताबें आई, कौन से राइटर्स आए, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो, तो सबसे पहले ये जो पीरियड है इसमें एक एवोल्यूशन होता है एपिक्स का। एपिक लिखे जाते हैं, महाभारत, रामायण, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जाते हैं। इसके अलावा और भी बुक्स थी, क्योंकि इससे पहले का जो पीरियड है मॉडर्न पीरियड जो है, वो वहां पर बुद्धा का बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। बुद्धा रिलीजन को सबने अपनाया हुआ है। राजा जो है वो बुद्धा जो है बुद्धिज्म धर्म को चारों तरफ फैला रहे हैं। अशोका अपनी बेटी को, अपने पुत्र को पूरे विश्व में भेज रहे हैं और बौद्धिस्ट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब जब पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को मार डाला है और शुंग डिनेस्टी कायम हो गई है, जो कि ब्राह्मणा डिनेस्टी, मतलब जो राजा ब्राह्मणा है वो। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हिंदुइज्म का प्रचार हुआ, ब्राह्मणिज्म का प्रचार हुआ। तो ये जो रामायणा और ये महाभारता है, ये सारे एपिक्स जो है अब इस पे बहुत टाइम से बढ़िया से लिखे जा रहे हैं। फिर लॉ बुक्स लिखी गई हैं, धर्म स्मृतिज, धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र दोनों में कंपाइल कर दिया गया, धर्म सूत्र को भी और धर्म स्मृतिज को भी। ठीक है, स्मृतिज हर बार क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, कौन कौन सी स्मृति है? मनु स्मृति, नारद स्मृति और यजना वाक्य स्मृति। ये तीनों स्मृति के आपको राइटर्स के बारे में जरूर पढ़ना है। नोट्स बनाने शुरू कर दो। अगर तो सीरियसली एग्जाम देने हैं तो नोट्स बनाओ। ठीक है ना? मनुस्मृति
किसने लिखा? नारद स्मृति किसने लिखा? यजनाल वाक्य स्मृति किसने लिखा है? नारद स्मृति से इस बार क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है जी, समझ में आई बातें? चलो, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कितने तरह के ब्राह्मण जो टेक्स्ट थे वो सामने आते हैं। तो मीमांसा सूत्र के बारे में आपने कई बार सुना होगा। मीमांसा सूत्र ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो ये एक ऋषि थे एक ऋषि थे, उनका नाम जैमिनी, यस। तो ऋषि जैमिनी थे वो, जिन्होंने मीमांसा सूत्र लिखी है। ठीक है, ये वैदिक रिचुअल्स के बारे में इसमें मेंशन किया गया है। इसके अलावा 6 इंपॉर्टेंट फिलोसफी स्कूल, शठ दर्शन, जिसके बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। समख्या, योगा, न्याया, विशाशिका, मीमांसा, वेदांता। ये 6 के 6 स्कूल जो है फिलोसफिकल स्कूल, ये हर बार हर पेपर में आते हैं। किसने क्या लिखा है? विशाशिका लिखा है कनाद ने, न्याय लिखा है गौतम ने, योगा लिखा है पतंजलि ने, समख्या लिखा है कपिल ने, संख्या, और वेदांता वेद व्यास जी ने, और मीमांसा ऋषि जैमिनी ने। ठीक है, ये पिक्चर मैंने इसलिए अपलोड कर दिया है कि इसमें डायरेक्ट लिखा भी है कि विशाशिका में क्या क्या मेंशन है। तो साइंस ऑफ लॉजिक ठीक है, और माया की फ्यूटिलिटी के बारे में लिखा है। न्याया में आपको गॉड के लॉजिक क्वेस्ट के बारे में लिखा है, फेजेस ऑफ क्रिएशन। एक्चुअली ये स्कूल क्यों बने हैं, ये षड दर्शन है क्यों? तो फिलॉसफी जो थी ना, सत्य क्या ज्ञान का मतलब वर्ल्ड जो है इसकी सच्चाई क्या है, क्यों बना, इसका वास्तविकता क्या है, हर एक जो मतलब पृथ्वी में जो प्रकृति में चेंजेस होते हैं, जीवन मृत्यु जन्म मरण, ये सारी चीजें, इन सब का जो गूढ़ सत्य है, उस सबको सत्य को पता लगाने के लिए सारे दर्शन अलग अलग तरीके से काम करते हैं। योगा मेडिटेशन का प्रैक्टिस करवाता है, समाधि बताता है। सांख्या जो फिजिकल एलिमिनेट एंड मेंटल पेन्स, ये सारे के लिए जो मेंशन किया गया है, कपिल ने लिखा है। वेदांता वेद व्यास जी का लिखा हुआ है, जिसमें एक्सप्लेन होती है डिवाइन नेचर ऑफ सोल। ठीक है, आत्मा के बारे में सारा जानकारी, माया एंड क्रिएशन। देखो, सिंपल सी बात है कि ये सारे जितने बुक्स हैं, ये तो खैर आप लोगों के कोर्स में नहीं है, आप लोगों के बुक्स में भी नहीं, स्कूल में भी नहीं पढ़ाए गए, कभी नहीं पढ़ाए गए। अगर हम लोगों ने ये पढ़े होते तो बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब हम सबको मालूम होते कि आत्मा क्या क्या होता है, शरीर से आत्मा निकल जाती है, वो सारी बातें। ठीक है ना? और मीमांसा में है कि वेदास के बारे में, जो 4 वेद हैं हमारे, उनके बारे में सारा डिटेल में लिखा गया है। ये शठ दर्शन स्कूल हर एक एग्जामिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आया? चलो, इससे आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे पतंजलि का महाभाष्य, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। कमेंट्री है पाणिनि के ग्रामर पर, एक ग्रामर की किताब है जिसको पाणिनि ने लिखा है। उसी के ऊपर कमेंट्री करते हुए महाभाष्य लिखा गया है। फिर चंद सूत्र है जो पिंगलास ने लिखा है, जो मैट्रिक्स के ऊपर एक काम है। और वात्स्यायन का कामा सूत्र इंपॉर्टेंट ट्रिटी है, इंपॉर्टेंट बुक है। मेडिकल ट्रिटाइज, जी मेडिकल, हमारा एंशियंट जो भारत है वो मेडिकल में कितना ऊपर के मतलब लेवल पर है। अगर आप चाहें तो ये बुक्स पढ़कर देख सकते हैं। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, ये दोनों बुक्स आपको लाइब्रेरी में जरूर मिल जाती हैं। आप इनको अगर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि भारत ऑटोमेटिकली मतलब बहुत पहले आगे रह चुका था। ठीक है, महाभाष्य जो आपको मैंने डिस्कस किया, इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। जैसे कुछ और फिलोसफिकल ट्रीटीज भी हैं। ठीक है, जिसमें ये सारी फिलोसफी है ना, फिलोसफिकल बातें हैं। फिलोसफिकल ट्रीटीज के बारे में, जैसे आप एक है बद्रायण का लिखा हुआ है ब्रह्मा सूत्र। ठीक है, ब्रह्मा सूत्र इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में क्वेश्चन आता है, जो बद्रायण जी का लिखा हुआ है, बद्रायण। ठीक है, विशाशिका, ठीक है, कनाद ने लिखा है। और दर्शन जो है उसके बारे में सारे डिटेल है। दर्शन के आगे के जो राइटर्स हैं वो सारे भी आपको डिस्कस करने होंगे। लेकिन फिलहाल अगर आप एसएससी वगैरह दे रहे हैं, अगर आपको हिस्ट्री के इनिशियल एग्जाम दे रहे हैं, तो ये षट दर्शन का ये टेबल बस लर्न कर लेंगे तो काफी हेल्प हो जाएगी आपकी। क्वेश्चन इससे रिलेटेड बहुत सारे आते हैं आपको। ठीक है, समझ में आया? चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये जरूर क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है। चलो एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, बहुत
लिखे विखे से फिर पेज खराब लगता है, ठीक है ना। चलो, यस। अच्छा, 2024 आ गया है, एग्जामिनेशंस जो है कब कब हो रहे हैं, नए एग्जामिनेशन कब आएंगे, उसके लिए क्लास में बने रहिएगा। तो मैं जैसे कोई नया नोटिस आएगा वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्ले राइटर है हमारे, आपके दिमाग में तुरंत का नाम आता है कालिदास जी का। तो कालिदास जी के आने से पहले के समय की बात करते हैं, ठीक है। प्ले राइट, बहुत सारे तरह के प्ले लिखने वाले, और उनका नाम था अश्वघोष। अश्वघोष, जिन्होंने बुद्ध चरितम नाम की एक बुक लिखी, और बहुत कुछ लिखा, सौंदर्य अंतरम इन्होंने लिखा है संस्कृत में। इसके अलावा सात पन कस्तिका कष्टिका स्त्रोता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब इन्होंने लिखा है। और इनको पैट्रोनाइज करने वाले जो राजा थे, जो इनके मतलब ध्यान रखने वाले, जो इनके ऊपर छत्र छाया जिनकी थी, वो थे कनिष्का, ठीक है। हम लोगों ने इंडो ग्रीक्स का पढ़ लिया ना, पोस्ट मॉरियन पीरियड में इंडो ग्रीक्स भी बहुत मतलब डेवलप हो रहे थे, ठीक है। अब आप ये समझिए कि ये जो अश्वघोष हैं, इनके बारे में बहुत सारी बातें हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे ये बुद्धिस्ट, ठीक है, बुद्धिस्ट स्कॉलर है। इन्होंने सबसे बड़ा काम क्या किया कि इनके लिखने से पहले पाली और प्राकृत, ये दो लैंग्वेज में ही ज्यादातर जो लिटरेचर की बुक्स थी वो मिलती थी, उसी में लिखती थी। लेकिन इन्होंने इन दोनों भाषाओं को छोड़कर संस्कृत के बारे में बहुत डेवलपमेंट की। संस्कृत में इन्होंने अपने प्ले लिखे, बहुत सारे प्ले इन्होंने संस्कृत में लिखे, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि ये महायान से जुड़े हुए थे और हीनयान से, तो आपका आंसर होगा ये महायाना से जुड़े हुए फिलोसोफर थे, महायाना से जुड़े हुए फिलोसोफर थे, ठीक है। क्लियर हुआ। अश्वघोष के बारे में 4-5 क्वेश्चन आते हैं बार बार, वो याद रखिएगा। एक और इम्पोर्टेंट रूलर है सातवाहन, जो किंग है हाला। सातवाहन के बारे में हम लोगों ने वीडियो अपलोड कर दिया है। सातवाहना डिनेस्टी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन उससे रिलेटेड भी आते हैं, तो वो क्लास जरूर देख लीजिएगा। तो गाथा शाता सही, गाथा शता सही नाम की एक किताब है, पोयम की किताब है, जो सातवाहन रूलर हाला ने लिखी हुई है, ठीक है। अशोकोश याद रहेंगे, कौन पैट्रोनाइज कर रहे थे याद रहेंगे, ठीक है, उनकी किताबें भी याद रहेंगी। अब पढ़ते हैं एक और, भाषा। भाषा जो है ये भी एक बहुत बड़े मतलब पोएट कह लीजिए ने, और राइटर कह लीजिए, प्ले राइटर कह लीजिए, इनके भी जो लिखे हुए प्लेज हैं वो बहुत बहुत फेमस है। यहाँ तक कि ये इतने इम्प्रेसिव पर्सनालिटी है कि कालिदास जी ने इनको फॉलो किया है, ठीक है। तो इनके लिखे हुए अविमारिका, स्वप्नवासवत्ता, कर्णाभ्रम, ये सारे फर्स्ट 3 सेंचुरीज में लिखे हुए इंपॉर्टेंट प्लेस हैं, ठीक है। भाषा, भाषा एक इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है ना कि आप ये समझो कि संस्कृत की डेवलपमेंट अगर आपको ये लगता है कि कालिदास जी ने की है, तो कालिदास जी के पहले ये अश्वघोष जी और भाषा ने की है, ये थोड़ा सा याद रखने वाली बात है, ठीक है। और ये दोनों चीजें लेट मॉरियंस के टाइम की है। 13 प्ले इनके इंपॉर्टेंट है, 13 और उसमें से जो 6 स्टोरीज है ना, इन 13 में से जो 6 स्टोरीज है वो बेस्ड है, स्टोरी बेस्ड ऑन महाभारत, ये याद रखिएगा। महाभारत, आजकल असर्शन के इतने क्वेश्चन आते हैं, तो कोई भी टॉपिक आ सकता है। इसके अलावा इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स में से एक प्रतिमा नाटक है, प्रतिमा नाटक, ठीक है, यस। और एक आपका चारुदत्ता, चारुदत्ता, ठीक है। और एक है आपका अभिमारिका। ये कुछ और इंपॉर्टेंट बुक हैं जो इनसे रिलेटेड है। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लिटरेचर से जुड़े हुए पोस्ट मॉडर्न के हिस्से हैं। तो संस्कृत का इस पीरियड में आपने देखा, गोल्डन पीरियड कह सकते हैं, गोल्डन एज कह सकते हैं, संस्कृत के लिटरेचर की भरमार कर दी इन्होंने। अश्वघोष, भाषा, इन सब राइटर्स ने एकदम बहुत सारे बुक्स लिखी हैं, ठीक है। संगम पीरियड भी इसी टाइम पीरियड में आया हुआ है, संगम लिटरेचर। तो संगम लिटरेचर तो उसमें तो इतना मतलब जितना समय है उसमें सारी बुक्स ही बुक्स लिखी हुई हैं। बहुत तरह की पोएम्स हैं, लव पोएम्स है, सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन है, पूरा जो साउथ इंडियन कल्चर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो जो इम्पोर्टेंट कल्चर है तमिल पोएट्री का, वो पुरनारू, अक्कनरू, सीलापतिगरम, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिटरेचर की बुक्स हैं जो संगम लिटरेचर से जुड़ी हुई हैं। तो जैनास और बुद्धास के बारे में भी यहाँ पर आपको बहुत सारे जो लिटरेचर वर्क है वो सब मिलेंगे जो इसी पीरियड में लिखे हुए थे।
तो ये वीडियो देखो ज़्यादा लंबा वीडियो मैंने नहीं किया है, लेकिन इसमें इस छोटे से ही वीडियो में सारे इम्पोर्टेंट जो बुक राइटर है उनके बारे में मैंने लिख दिया है, और जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उसके बारे में भी मैंने मेंशन कर दिया। आई होप ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही हो तो वो भी मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपके साथ एक नए टॉपिक के लिए, एक नए टॉपिक को लेकर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। जल्दी जल्दी टॉपिक खत्म करने हैं, फिर हम लोगों को बहुत सारे एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? क्लासेस में बने रहिए, जुड़ जाइए और मैसेज कीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि कैसी लग रही है क्लासेस आपको। थैंक यू सो मच, टेक केयर।